जिंदा है, ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। न्याय दो, न्याय दो, ज्योति को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ज्योति को न्याय दो। साथियों नमस्कार, मैं बिरजू मयाल। आप देख रहे हैं देवभूमि जनहुंकार। अभी मैं बुद्ध पार्क में मौजूद हूं, जहां पर ज्योति हत्याकांड को लेकर कुछ लोग धरने में बैठे हैं। पूर्व में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी गर्मा गर्म ये मामला है, जहां एक बड़ा हत्याकांड ज्योति हत्याकांड हुआ था। इनसे ही जानते हैं क्या थी ये पूरी घटना। नमस्कार, वेलकम है आपका। आपका शुभ नाम? कविता जीना जी, बताइए क्या हुआ था ये मामला पूरा? ये क्या कहते हैं, एक बाहर का इंसान आके ज्योति को, जो योगा ट्रेनर थी, उसको घर के अंदर जाकर मार देता है। और क्या कहते हैं, आज उसको क्या कहते हैं हत्या हुए आज 22 दिन हो गए। तो हम इसके लिए हर दिन धरना कर रहे हैं। आज हमारे धरने को 6वां दिन है। तो पुलिस हमें न्याय नहीं दे रही है, इसलिए हम ये धरना कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? घटना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम न्याय पूर्ण तक मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला, पूर्ण अच्छी तरह से नहीं मिला, हम आंदोलन तब भी बैठे रहेंगे। और जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए जिसने ये हत्या करी है, ज्योति मेर की हत्याकांड, उसमें उसको हम पुलिस शासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए बस। जी, सबसे पहले वेलकम है आपका। आपका शुभ नाम? फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू। धन्यवाद। तो पूर्व में इंडियन आर्मी में थे, क्या थी ये पूरी घटना? ये पूरी घटना ये थी कि एक बेटी आगे बढ़ रही थी, अपने पाँव में खड़ी होना चाह रही थी, अपने आत्मनिर्भर होना चाह रही थी। एक भारी व्यक्ति आया, हमारी पहाड़ की बेटी को पकड़ा और उसके सर की हड्डियों को इस अनमानवीय ढंग से तोड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटना ये है कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और अपने अहंकार को दिखाने के लिए कि मैं मर्द हूँ, मैं मारूंगा, औरत कमज़ोर है। मैं कहता हूँ पहाड़ जो है, पहाड़ की बेटियाँ वो हमेशा मजबूती के साथ खड़ी हैं और ये पहाड़ जो है महिलाओं के कंधे पे खड़ा है। क्या लगता है ज्योति को इंसाफ क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि हमारी जो इंसाफ की पहली कड़ी है पुलिस, वो चूकी हुई है, वो डरी हुई है हत्यारों से, वो बचा रही है हत्यारों को, उनके साथ खड़ी है। जो न्याय मांगने जाता है उसके गले में पकड़ते हैं, उसके कॉलर पकड़ते हैं। जो न्याय मांगने जाता है गोलापार में, उसको लाठी चार्ज करते हैं। खुद पीड़ित की मां को सड़क पे डामर रोड पे रगड़ते हैं और हमें थाने में नज़रबंद करते हैं। ये हमारे यहाँ की मित्र पुलिस का काम है, इसलिए वो फेलियर है, उनको घर बैठ जाना चाहिए। आप इंडियन आर्मी से हैं पूर्व में, क्या लगता है अब पूरी आर्मी की सेना क्या यहाँ बैठने वाली है? जी, मैं भारतीय सेना में हूँ, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय सेना में काम करूँ, लेकिन आज यहाँ पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पूरे देश की रक्षा हम करते हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आती है, अपने क्षेत्र की महिला की बात आती है या किसी भी बेटी की बात आती है, हमें धरना करना पड़ता है। और जो पुलिस जो है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, सेना अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है बॉर्डर पे, लेकिन पुलिस फेलियर है। हमें न्याय नहीं मिलता है और न्याय मांगने वालों को बोलते हैं ना पुलिस वाले महिलाओं को। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान वाली भी बात आई है। एक महिला का अपना सम्मान होता है। पूरी 50% के ज़्यादा आबादी है, लेकिन यहाँ एसएसपी ऑफिस के बाहर उनको बारिश में खड़ा किया जाता है। और ये हरीश रावत जी हैं, इनके कॉलर को पकड़ते हुए गाली करते हुए, और पुलिस अधिकारी कहता है पहाड़ी समाज की बात नहीं करना, पहाड़ी कहना गुनाह है। यहाँ पे महाराष्ट्र वाला अपने समाज की बात कर सकता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर देश संविधान में समाज की बात लिखी हुई है, लेकिन हम अपने पहाड़ी समाज की बात नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ के पुलिस अधिकारियों के लिए वो गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ के पुलिस के अधिकारियों के लिए क्या, सीएम के लिए क्या, पीएम के लिए क्या, वो कानूनी है और वो बढ़ चढ़कर रैलियों में बोलते हैं। लेकिन हम अपने प्रदेश में नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता, पुलिस पकड़ने में अक्षम है। आप धरने में बैठ गए, जो विधायक कहते हैं कि हम पब्लिक के हैं, हम जनता जनार्दन के हैं, वो विधायक आज इतनी बड़ी घटनाओं के लिए धरने में क्यों नहीं बैठते? सब अंदर छुपे हुए हैं। कौन विधायक आया यहाँ? तो पार्षद तक नहीं आए। कल परसों में फिर पार्षद आए, कुछ आए, लेकिन जो बड़े बड़े दल हैं, जो अपने आप को कहते हैं महिलाओं के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जिस क्षेत्र में घटना हुई वहाँ का विधायक नहीं आया। जिस क्षेत्र में बेटी का घर है वहाँ का विधायक नहीं आया। उसके बगल में वयोवृद्ध बड़े बड़े बैनरों वाले विधायक रहते हैं, सांसद यहीं के हैं, नहीं आए। जनता को देखना पड़ेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है,
बीच में पुलिस के दलाल भी हैं जो घर जाके ये कहते हैं कि आप आंदोलन में मत जाना, वहाँ जाके न्याय नहीं मिलता है। मैं आपसे कहूँगा, आंदोलन और धरना ही एक ऐसा लोकतांत्रिक हथियार है जो हर व्यक्ति को आना चाहिए और हर व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हर इंसान को यहाँ आना चाहिए। अगली बार से मैं अपनी दोनों बेटियों और बीबी के साथ यहाँ बैठूंगा और जय दिन में यार इस बाजू आना उन्होंने यहाँ बैठ के कि आपका अधिकार है, आपने बोलना है और लोकतंत्र ने हमको, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा, हम जिस मंदिर में बैठे हैं ये लोकतंत्र का मंदिर है और मेयर हमारे यहाँ से 500 मीटर पे है। ये देखिए गंदगी का अंबार, मेरा तो मन कर रहा था मेयर के सर पे जाके इसको फेंकूं और जो है कि मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके चेयर के नीचे रखूं कि इसमें भी बैठिए। यहाँ पे शौच कर रखी है लोगों ने, बदबू आ रही है। हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं, पेशाब घर यहाँ पे है, महिलाएं यहाँ पे धरने में बैठती हैं, पुरुष आते हैं, इतनी अकल नहीं है कि उनके सामने ही अपनी चैन खोलते हैं, अंदर जाके नहीं खोल सकते। मैं 6 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसके लिए भी धरना दूंगा। अगर कल यहाँ सफाई नहीं हुई और इसका चूना गेरू नहीं हुआ, मैं मेयर साहब के रूम पे कुर्सी में जाके पूरा का पूरा सामान फेंक दूंगा, क्योंकि ये शर्म की बात है हमारी बेटियों और हमारे लोगों के लिए कि इस न्याय के जगह पे हमको न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन क्या व्यवस्था है वो देखिए आप। ज्योति हत्याकांड को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं जी, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम आमरण अनशन की तरफ है। हम कितने दिन बाद? परसों हमारी एक महारैली है, आक्रोश रैली है, उसमें हमने पूरी की पूरी जनता को रोडों पे आने के लिए आह्वान किया हुआ है। आप सड़कों पे आइए, अपनी आवाज़ उठाइए और उसके बाद हम अपनी रणनीति ये बना रहे हैं कि हम यहाँ पर एक धरना स्थल बनाएंगे और उसको पूरी तरह से सज्जित करके हम बेटी के लिए, न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो साथियों, हमारे साथ है युवा क्रांतिकारी हरीश रावत। वेलकम है आपका देवभूमि जनहुंकार में। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्योंकि ये घटना को लेकर मैंने आपको सड़कों में कुछ धक्का मुक्की करते हुए भी देखा था प्रशासन के साथ। देखिए, ये घटना आम घटना नहीं है, ये दुर्दांत घटना है। कोई व्यक्ति किसी घर में जाता है और घर में जाके उसकी हत्या कर देता है और पुलिस उसको सुसाइड कहती है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि पुलिस कितनी संवेदनशील है अपने काम के लिए। तो क्या ऐसे पुलिसिंग पे जनता विश्वास कर सकती है? ये बड़े सवाल है। आप बिरजू भाई, हम आपको हमेशा देखते हैं, आप इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते आपके साथ कैसी घटनाएं हो रही है वो भी समाज देख रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, ये बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो इस बेटी के साथ नहीं हुआ, पहाड़ के उन तमाम महिलाओं के साथ हुआ है, तमाम लड़कियों के साथ हुआ है जो अपने भविष्य के सपने लेकर पहाड़ से शहरों में उतरती है और यहाँ पर जॉब करने की मंशा से, अपने घर बार चलाने की मंशा से काम करती है। और यहाँ पर लोग उनको इस तरह से गिद्ध की नज़र से देखते हैं। अगर उनके चंगुल में जो फंस गई तो फंस गई, नहीं तो उसके जान से मार दो। इस सारे कृत्य के बीच में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई इतनी ढीली क्यों रहती है? क्यों पुलिस प्रशासन के जो कप्तान है मीणा जी, इनका डर इन अपराधियों के अंदर नहीं है? ये बड़े सवाल करता है एसएसपी महोदय के लिए। आखिर आपके होते हुए ये अपराधी, कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, कोई किसी को जान से मार दे रहा है, कोई गोली चला रहा है, कोई किसी का अपहरण कर दे रहा है, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर जमे हुए हो। क्यों आपका बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आपके अपनी कार्यकर्ता पे, कार्यकुशलता पे? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए या फिर नेताओं के लिए? तो समाज में हम चाहेंगे, तो हमारा मानना है कि ये बेटी सबकी बेटी है, सभी को आना चाहिए। आज 22 दिन हो गए हैं, कोई खुलासा ना होना, इसके पीछे क्या कोई अंकिता भंडारी की तरफ वीआईपी तो नहीं है? ये हमें आशंका है इस विषय के लिए। तो यही विषय है, हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे नगर अध्यक्ष जी ने भी आपको बात अभी बताई, तो इसलिए आने वाले समय में और हम आंदोलन को भीषण करेंगे जी। जनता के लिए हमेशा लड़ेंगे, लड़ते आए हैं जी। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही बच्चा था वो, आप बच्चे की माँ हैं, तो देखेंगे ये फ़ोटो जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जी, क्या कहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ? हम तो यही चाह रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है बच्चे को। हम तो यही चाह रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। गलत न्याय मिला है? हाँ, हम तो यही। तो आपको भरोसा है कि न्याय मिलेगा? हमें क्या भरोसा है, हम तो यही चाह रहे हैं ना न्याय मिले और फांसी हो, सबकी सजा हो, CBI जांच।
साथियों, आप देखेंगे मेरे साथ दो बहनें हैं जो पढ़ने की उम्र में आज धरने में बैठ चुकी हैं। इस उत्तराखंड को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि जहां इनकी स्कूल जाने की उम्र थी, आज ये धरने में आके बैठ गए हैं। क्या पता आज ये स्कूल जाती, पर ये धरने में बैठे हुए हैं। जी, क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? सर, हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस, और हम कुछ नहीं करना चाहते। इस बच्चे के साथ आपने खेला भी होगा। यस जी, क्या कहेंगे बहन आप? हमें सीबीआई की जांच चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, रोज़ आते हैं, 10 दिन हो गए हमें आज यहाँ बैठे हुए। ये बच्चे की उम्र कितनी होगी? 5 साल। तो साथियों, आप देखेंगे कि बुद्ध पार्क हल्द्वानी में एक 5 साल का छोटा सा बालक भी धरने में बैठ चुका है, न्याय को लेकर, इंसाफ को लेकर। अब क्या क्या देखना पड़ेगा इस उत्तराखंड में, ये देखिए। ये कोई इतनी सी उम्र में कोई धरने में आज तक आपने बैठते हुए देखा? बुद्ध पार्क हल्द्वानी में ये धरने में बैठा हुआ है। ये कोई AI द्वारा वीडियो नहीं बन रही है साथियों, आप साक्षात इस वीडियो को बुद्ध पार्क से देख रहे हैं। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, जिसके घर में खेलने की उम्र थी अपनी माँ की गोद में, वो बेचारा यहाँ बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और एक भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं पूरी घटना। जी भैया, आपका शुभ नाम? अंकित मौर्य नाम है सर। अंकित भाई, ये पूरा मामला क्या था? सर, ये बच्चा जो है मेरा भाई है जी, मेरा भाई है। तो हमारे बगल में एक जोशी परिवार है जी। तो वो अब उनका एक लड़का आके हमारे बच्चे को ले जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा था रोड में, तो अब उसको वो ले जाते हैं तो अंदर वो हाथ ले जाके उसको पता नहीं गला दबा के मारते हैं या क्या, ऐसा पुलिस कह रही है, गला दबा के मार रहा है। और जो वहाँ के क्या नाम है, उस परिवार में जो लड़का है वो थोड़ा पागल बता रहे हैं कि पागल है, उसका दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, फिर उसको मारा है। लेकिन हमें नहीं लगता उसका दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स, सर और हाथ वगैरह काट रहे थे। कितने साल का बच्चा था ये 11 साल का बच्चा। 11 साल का जी। तो आप पुलिस क्या कह रही है आपसे, प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और इसकी हम मतलब गहनता से जांच करेंगे, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। कितने दिन हो गए इस मामले? इस मामले को आज लगा लीजिए 4 तारीख की घटना है, आज 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन हो गए। आप बच्चे के क्या हैं? मैं चचेरा भाई हुआ बच्चे का। तो अभी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? सर, हमारा कदम तो ये है कि हम तो पहले अभी धरना कर रहे हैं, फिर उग्र धरना करेंगे, आमरण अनशन का भी हम कार्यक्रम रखेंगे, और हो सकता है कि हम कोर्ट और जगह भी जाएं हम, और मतलब हम आक्रोश से रैली भी कर सकते हैं। और हम मतलब सीबीआई की जांच की हमारी मांग है। और जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है, मतलब बहुत नाकामी पुलिस प्रशासन की दिख रही है जी। वो हमें मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्या है क्या नहीं है। और जो बच्चे का शरीर भी है वो भी मतलब उनके परिवार के घर से ही मिला है, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है उसी को दंड दिया जा रहा है, बाकी सबको छोड़ रखा है। हमें ऐसा लगता है इसमें पूरे परिवार का जो है हाथ है, क्योंकि बच्चे की जिस तरह से हत्या हुई है, उसको काटा है या उसको जो भी करा है, तो उसमें कोई ना कोई और उसके साथ में हो सकते हैं, उसकी माँ या बाप या कोई भी है। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो एक ही ने करा है और मतलब एक कोई सज़ा हो रही है। हम तो साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही एक 11 साल के बच्चे को लेकर जो हल्द्वानी में एक बड़ी वारदात हुई थी, उसको लेकर ही ये सभी लोग धरने में बैठे हुए हैं। और ये बच्चा आज न्याय मांगने के लिए आया है। ये इस बच्चे के साथ खेलता होगा। ये बच्चा कितने साल का है? 5 साल का बताया। 5 साल का बच्चा है। और ये जो बच्चा है ये 11-12 साल का था। भाई है ये सगा भाई है, बहन है। तो ये इसको नहीं पता कि क्या हुआ है, ये ढूंढ रहा है घर के अंदर कि मेरा भाई कहाँ गया है जी। और सोचिए, जब न्याय मांगने के लिए आप रोड पे जाते हो तो यही पुलिस जो है हमें लाठी चार्ज करके भगाती है। परिजन संतुष्ट नहीं है कि एक व्यक्ति ने हत्या की होगी बच्चे की। वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो परिवार है उसको जेल के अंदर रखा जाए। क्या कारण है कि इनका आक्रोश नहीं पूरा किया जा रहा? ये मांग कर रहे हैं क्योंकि इनको भरोसा नहीं है पुलिस प्रशासन पे। ये मांग कर रहे हैं सीबीआई की, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग गरीब हैं, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये लोग गरीब हैं और ज्योति मेर की माँ भी गरीब है, इसलिए पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। उसको पता है ये चिल्लाएंगे, धरना देंगे, फिर थक जाएंगे। यहीं पे जो हत्यारे हैं वो पैसे वाले हैं। तो सोचिए, हमें क्यों न्याय नहीं मिलेगा? क्या इसमें समाज को नहीं आना चाहिए? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं आना चाहिए? कहीं दिखाई दिए आपको यहाँ पे कोई? हम पिछले 6 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं,
कोई नहीं आया है। इस बच्चे की आंखों में कितनी मासूमियत आप देखिए। ये उनकी माँ है, आप इनसे जब बात करेंगे तो बोल नहीं पाती हैं। पूरा दिन रात करके ये लोग काम करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए कमाते हैं और उनके साथ ये नृशंस हत्या होती है बच्चे की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन है, क्योंकि उनका डर ख़त्म हो गया है। और जब कानून का डर ख़त्म हो जाता है तो फिर उस समाज की स्थिति बहुत ख़राब होती है। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, इस बच्चे को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का दिल पसीज जाए जो पत्थर का है और वो ये कहे नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, मेरे साथ बच्चे की माँ है। इनका नाम क्या था? बच्चे का अमित नाम था। आप देख सकते हैं आज भी बच्चे की माँ बुद्ध पार्क में बैठकर रो रही है, शायद इंसाफ को लेकर। और आप देख सकते हो, शायद आप लोग इन आंसुओं को न समझें, पर मैं तो साक्षात देख रहा हूँ, मैं समझता भी हूँ, क्योंकि मेरी खुद की माँ गुजर चुकी हैं और हज़ारों माएँ ऐसी हैं जो इंसाफ को लेकर तड़प रही हैं। क्या कहेंगे आप बच्चे को लेकर? हम तो यही चाह रहे हैं CBI जांच हो और सबकी फांसी हो। आप इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं, आपको लगता है, विश्वास है करके CBI जांच होगी? अभी तो कोई विश्वास नहीं है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। आपको यहाँ का कोई नेता, कोई विधायक या सांसद मिलने आया कभी? कोई आया ही नहीं है। कोई हैं सरदार हैं और वो एक जन और। तो आप कितने दिन से यहाँ पर बैठ रहे हैं? हमें काफ़ी दिन हो गए हैं? काफ़ी दिन हो गए बैठ। हाँ बैठ। तो साथ ही आप देखेंगे पूर्व में जो बच्चे का हत्याकांड वाला मामला था वो शायद अभी कोर्ट में चल रहा होगा, और बच्चे के माँ और उसके परिवार के लोग, सभी लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। बने रहें बिरजू मयाल के साथ। जय उत्तराखंड।